हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ इकाई 5 में हिंदी कविता की कड़ी में कबीर दास जी को। इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ और विद्यापति पदावली, ये सारी चीज़ें देखी। आज हम लोग देखने वाले हैं कबीर दास जी के बारे में। तो कबीर जो पुस्तक है उसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, तो सबसे पहले कबीर दास जी के बारे में जान लें। अगर बात करें जन्म की, कबीर दास जी के जन्म के बारे में बात करें तो जन्म इनका 1398 ईस्वी में कहाँ पर? काशी में हुआ। ओके, अब बात करें अगर इनके निधन की, तो निधन इनका कब हुआ? निधन इनका 1518 ईस्वी में कहाँ पे? मगहर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात की जाए कबीर शब्द, तो कबीर शब्द के बारे में बात की जाए तो कबीर क्या है? कबीर फारसी भाषा का शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ओके, और इसका अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ महान होता है। क्या होता है? महान। चलिए, तो कबीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको हम याद रखेंगे। बात करें अगले बिंदु की, तो कबीर का पालन पोषण किसने किया? तो कबीर नीरू और नीमा, नीरू और नीमा, ठीक है। तो नीरू और नीमा जो जुलाहा है उनकी संतान थी। कौन? नीरू और नीमा कौन है? जुलाहा की संतान थे। कौन? कबीर। चलिए, और इन्हीं ने ही क्या किया? कबीर का पालन पोषण किया। किसने? नीरू और नीमा ने। इन्होंने ही कबीर का पालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा ने, ठीक है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। कबीर का जन्म 1398 काशी में हुआ, मृत्यु 1518 मगहर में हुई। कबीर क्या है? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर नीरू नीमा जुलाहा दंपति की संतान थे और इन्होंने ही कबीर का पालन पोषण किया। चलिए, इसके आगे देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या जानकारी है कबीर जी के बारे में। तो आगे देखते हैं। बात करें अगले बिंदु के बारे में, तो अगला बिंदु क्या है? कबीर की पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। इनकी पत्नी का नाम मिलता है लोई, ठीक है।
अगर बात करें इनकी संतान के बारे में, तो इनकी जो संतान थी, यानी 2 बच्चे थे, कमाल और कौन, कमाली, कमाल और कमाली। ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि स्वयं कबीरदास जी ने अपने आप को अनपढ़ कहा। कबीरदास जी ने अपने आप को क्या, अनपढ़ कहा है। इन्होंने स्वयं कहा है अपने आप को क्या, अनपढ़। एक पंक्ति मिलती है जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है। पंक्ति है, कागद मसी छुओ नहीं, कागद मसी छुओ नहीं, कलम गई न हाथ। कलम गही मतलब पकड़ी, गही नहीं हाथ। ठीक। इस पंक्तियों से पता चलता है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। कबीर कहते हैं, कागद मसी छुओ नहीं, कलम गई न हाथ, कलम गई न हाथ। ठीक है। तो ये कुछ पंक्तियां मिलती हैं। अगर बात करें इनकी रचना के बारे में, तो इनकी रचना, कबीर की जो रचना है क्या है, बीजक। ठीक है, बीजक है। और इसका संकलन किसने किया, इसका संकलन किसने किया, धर्मदास जी ने किया। धर्मदास ने किया। चलिए, यहां तक हम लोग देख चुके हैं कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, संतान इनकी कमाल और कमाली, और स्वयं कबीरदास जी ने कहा है अपने बारे में कि मैं अनपढ़ हूँ। पंक्तियों से पता चलता है, कागद मसी छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। कबीर की रचना के बारे में बात करें तो इनकी एक रचना मिलती है बीजक, जिसका संकलन किसने किया, धर्मदास जी ने किया। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे अब बीजक के कितने भाग हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे बीजक के भाग पर। और बीजक का संकलन किसने किया, धर्मदास जी ने। चलिए, तो बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं। ठीक, कौन कौन से। नंबर 1 साखी। देख लेते हैं साखी के बारे में। साखी शब्द क्या है, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। क्या होता है, साक्षी। और जो साक्षी है, साक्षी का हम अगर अर्थ देखें तो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप। ठीक है, तो
शब्द कहाँ से आया? साक्षी, यानी साक्षी का ही ये तद्भव रूप है साखी, और साक्षी हम कह सकते हैं तत्सम है। और साक्षी का हम अगर अर्थ देखें तो क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, क्योंकि साक्षी एकदम चीजें सामने है। तो क्या हम इसका अर्थ निकालेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ध्यान रखेंगे क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए, अगर बात करें कि साखी में कितने भाग हैं, तो इसमें भाग कितने हैं? 59 भाग हैं साखी में। ठीक है, इसके बाद बीजक का जो 3 भाग थे, साखी और एक क्या है? सबद। तो सबद के बारे में बात करें तो सबद में कितने भाग हैं? सबद में 23 भाग हैं। कितने भाग हैं? 23। ठीक, सबद क्या है? यह एक क्या है? यह गे पद है। इसमें गे पद है। ठीक, शब्द क्या है? गे पद है। और इसमें क्या है? इसमें योग साधना की कीर्तन, योग साधना की कीर्तन संबंधी बातें हैं। गे पद है तो समझ में ही आ रहा है क्या है इसमें? कीर्तन संबंधी बातें हैं। अब बात कर लेते हैं अगले भाग की। तो साखी, सबद, रमैनी। एक सेकेंड की रमैनी। रमैनी का अर्थ क्या है? रामायण होता है। ठीक है, या कह सकते हैं रामायण। ठीक है, और अगर रमैनी में बात करें भाग कितने हैं, तो 47 भाग। ठीक है, और यह चौपाई छंद में है। यह चौपाई छंद में है। ठीक है, चौपाई छंद में लिखी गई है। और इसमें अगर बात करें कि क्या है, तो कबीर के दार्शनिक विचार है। इसमें क्या है? कबीर के दार्शनिक विचार हैं। किसमें? रमैनी में दार्शनिक विचार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखे अभी बीजक के बारे में कि बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी का अर्थ साक्षी यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, और साखी की बात की जाए तो इसमें 59 भाग हैं। इसके बाद सबद में 23 भाग हैं, और यह एक गे पद है। इसमें क्या है? योग साधना की कीर्तन संबंधी बातें हैं सबद में। बात करें रमैनी की तो इसका अर्थ रामायण होता है, और इसमें 47 भाग हैं। और जो रमैनी है ये चौपाई छंद में रचित है। और इसमें है क्या? तो इसमें कबीर का दार्शनिक विचार है। इसमें कबीरदास जी के क्या है? दार्शनिक विचार। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे कबीरदास जी के बारे में कुछ विशेषताएं क्या क्या। इसके बाद देखते हैं कबीर के बारे में थोड़ा सा और, जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है। और कबीरदास जी किस प्रकार की विचारधारा के थे, तो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल की कबीरदास जी कैसे थे?
एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी थे कौन? कबीरदास जी। ठीक है, अगला पॉइंट, कबीर में विरह की व्याकुलता थी। विरह की व्याकुलता। ठीक है, और अगर इनके बारे में जाने तो कबीर ने माया का विरोध किया है। माया का विरोध किया है इन्होंने। किसका? माया का। लाइनें भी है ना, माया महाठगनी हम जानी। तो कबीर ने माया का विरोध किया है। ठीक है, अगर और देखें इनके बारे में तो कबीर ने अहिंसा और पशु बलि का भी इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, तो इन्होंने अहिंसा और पशु की बलि का भी विरोध किया है, देखने को हमें मिलता है। दिन भर रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय, इस तरीके की इनकी कुछ पंक्तियां हैं जिनमें ये बात जाहिर होती है। तो ये पशु बलि का भी विरोध करते हैं। अगर और देखा जाए तो कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया है। कबीरदास जी ने अवतारवाद का खंडन किया है। खंडन किया है। ठीक, और देखें हम लोग अगर इनके बारे में तो कबीर कैसे थे? कबीर रहस्यवादी थे। कबीर रहस्यवादी थे। ठीक है, तो कुछ बिंदु हमने देखे। कबीर एकेश्वरवादी थे, कबीर में विरह की व्याकुलता थी, कबीर ने माया का विरोध किया है, कबीर ने अहिंसा और पशु बलि का भी विरोध किया है, कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया है और कबीर रहस्यवादी थे। ठीक है, तो हम लोग अभी 6 बिंदु देख चुके हैं। थोड़ा सा और इनके बारे में 1-2 मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जिनको हम देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद बात करें अगले बिंदु की तो 7 कबीर पर बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव था। कबीर पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव था। ठीक है, तो कबीर पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव था। और अगर बात करें कबीरदास जी की भाषा के बारे में, कबीरदास जी की भाषा के बारे में अगर बात करें तो भाषा में क्या है? भाषा इनकी मिलती है ब्रज भाषा, एक
करें कबीरदास जी की भाषा के बारे में तो ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, और खड़ी बोली राजस्थानी, और फारसी, फारसी भाषा के भी शब्द मिलते हैं फारसी। इन 5 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ कबीरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कबीर पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव था। और अगर कबीरदास जी की भाषा के बारे में बात की जाए तो ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, राजस्थानी और फारसी, इन 5 भाषाओं के शब्द इनके रचना में मिलते हैं। चलिए, तो आपको बताना है कि कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। किसने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।